आज हम 1949 की महल फिल्म के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे बनी और इसको बनने में क्या क्या दिक्कतें आई और किन किन लोगों ने इसको बनने में सहयोग दिया। महल फिल्म का निर्माण सावक वाचा और अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले किया था और इसे कमाल अमरोही ने लिखा और निर्देशित किया था, जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। यह कुमार ही थे जिन्होंने एक वास्तविक जीवन की घटना को याद करते हुए कहानी का एक हिस्सा सुझाया था। ईयर 1948 में वह एक हिल स्टेशन पर जीजी बॉय हाउस के पास शूटिंग कर रहे थे जब आधी रात को अभिनेता ने एक रहस्यमय महिला की कार में एक सिरविहीन लाश देखी, यानी कि जिसका सिर नहीं था। महिला जल्द ही घटनास्थल से गायब हो गई और अशोक कुमार के नौकरों का मानना था कि उसने घटना का सपना देखा होगा। जब कुमार शिकायत दर्ज कराने के लिए पास के पुलिस स्टेशन गए तो एक पुलिसकर्मी ने उन्हें बताया कि 14 साल पहले इसी तरह की एक घटना उसी स्थान पर हुई थी। एक महिला ने हत्या की थी और बाद में सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अशोक कुमार ने अमरोही को कहानी सुनाई, जिन्होंने पहले 1939 की सोहराब मोदी की ब्लॉकबस्टर पुकार के लिए संवाद लिखे थे। अशोक कुमार ने कमाल अमरोही को कहानी सुनाई, जिन्होंने पहले 1939 की सोहराब मोदी की ब्लॉकबस्टर पुकार के लिए संवाद लिखे थे, लेकिन कभी कोई फिल्म निर्देशित नहीं की थी। अमरोही ने कहानी को आंशिक रूप से संशोधित और आगे विकसित किया और फिल्म का नाम महल रखा, जिसका अर्थ है हवेली या महल। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का अलौकिक मोड़ रूपर्ट क्राफ्ट कुक की एक छोटी कहानी की भी याद दिलाता है, जिसे 1945 में द फैटल फिटनेस फिल्म में बनाया गया था। फिल्म की कहानी को सावक वाचा ने अस्वीकार कर दिया था, जो इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि सस्पेंस फिल्मों को हमेशा दोबारा दर्शक नहीं मिलते, जबकि बॉम्बे टॉकीज पहले से ही अपनी कुछ पिछली फिल्मों की बॉक्स ऑफिस विफलता के कारण आर्थिक रूप से पीड़ित था। हालांकि अशोक कुमार ने जोर देकर कहा कि अगर अच्छी तरह से निर्देशित किया जाए तो फिल्म दिलचस्प हो सकती है, और उन्होंने कमाल अमरोही को फिल्म का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया। अशोक कुमार ने फिल्म का खुद सह निर्माण करने और अगर कोई नुकसान होता है तो उसे उठाने और यहाँ तक कि फिल्म में अभिनय करने के लिए भी राजी थे। उन्होंने अमरोही को कामिनी की भूमिका के लिए एक उपयुक्त अभिनेत्री चुनने का काम सौंपा। मुख्य महिला भूमिका के लिए कास्टिंग जटिल हो गई। कई स्थापित अभिनेत्रियों ने भूमिका करने से इनकार कर दिया। जिन अभिनेत्रियों ने इसमें काम करने के लिए अपनी हामी भरी, उन्होंने बहुत ऊंची फीस मांगी। एक समय पर सुरैया पर विचार किया गया और लगभग सावक वाचा द्वारा अंतिम रूप दिया गया। उनका मानना था कि सुरैया और अशोक कुमार की जोड़ी काफ़ी हिट रहेगी, लेकिन उनकी दादी फिल्म की अपरंपरागत कहानी के बारे में उत्साहित नहीं दिखी। इसी बीच मधुबाला, एक 14 वर्षीय उभरती हुई लेकिन अभी तक लोकप्रिय नहीं हुई अभिनेत्री, ने कामिनी की भूमिका में रुचि व्यक्त की। वाचक ने उनकी उम्र और अपेक्षाकृत कम अनुभव के कारण उन्हें सीधे से खारिज कर दिया, लेकिन अमरोही ने उनका ऑडिशन लेने की मांग की। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तब वह कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, और चूंकि मैं किसी नए व्यक्ति की तलाश में था इसलिए वह मेरे लिए उपयुक्त थी। कमाल अमरोही ने बाद में बताया था ऐसा। पहले अपने स्क्रीन टेस्ट में मधुबाला बहुत घबराई हुई थी। चर्चा है कि स्टूडियो के पैरोल पर काम करने वाले जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ विर्चिंग को किशोर अभिनेत्री को उसके सबसे बुरे रूप में शूट करने का निर्देश दिया गया था। कमाल अमरोही ने खुद ही दूसरे ऑडिशन का संचालन किया और मधुबाला की तस्वीरें खींचते समय अपनी सुविधानुसार लाइट की व्यवस्था की। युवा अभिनेत्री अब ब्लैक एंड व्हाइट में भी शानदार दिख रही थी और हर कोई इस बात से सहमत था कि वह परफेक्ट कामिनी है। उन्होंने जल्द ही भूमिका हासिल कर ली, इस तथ्य के बावजूद कि फिल्म के मुख्य अभिनेता अशोक कुमार उनकी उम्र से दोगुने से भी ज़्यादा थे। अभिनेताओं ने सालों बाद कहा, मधुबाला सिर्फ 15 साल की थी और इतनी कच्ची थी कि उन्हें लगभग हर शॉट में कई रीटेक की ज़रूरत थी। लेकिन महल अलग था और मुझे यकीन था कि हम गलत नहीं होंगे। महल के फिल्मांकन के दौरान यूनिट को वित्तीय संकट का सामना भी करना पड़ा और कमाल अमरोही को अपने घर से प्राचीन वस्तुओं और वेशभूषा लानी पड़ी, क्योंकि प्रॉप्स खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। खेमचंद्र प्रकाश को संगीत तैयार करने के लिए शामिल किया गया,
जबकि नक्शब ने गीत लिखे थे। लता मंगेशकर, राजकुमारी दुबे और जोहराबाई अंबालेवाली ने साउंड ट्रैक को अपनी आवाज़ दी थी। टुनटुन को शुरू में आएगा आने वाला गाने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने करदार प्रोडक्शन के साथ अपने अनुबंध के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में मंगेशकर ने उसी प्राचीन हवेली में गीत गाया जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है नामक एक और ट्रैक जो लगभग 4 मिनट लंबा है, अमरोही और मधुबाला ने एक ही बार में पूरा किया था। बाकी सभी की अस्वीकृति के बावजूद अमरोही ने मधुबाला की प्रतिभा को बहुत सम्मान दिया। फिल्म के अंत में शुरू में मुख्य पात्रों को उनके अगले जन्म में फिर से मिलते हुए दिखाया गया था, लेकिन कुमार के सुझाव पर रिलीज के एक दिन पहले दृश्यों को हटा दिया गया था। सभी गीत जे नक्शब द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत खेमचंद्र प्रकाश द्वारा रचित हैं। महल फिल्म 13 अक्टूबर 1949 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने जल्द ही लोकप्रियता हासिल कर ली थी और अपने तीसरे सप्ताह तक यह देशव्यापी सनसनी बन गई थी। बॉम्बे टॉकीज की पिछली रिलीज की असफलता के कारण महल का अच्छा प्रदर्शन करना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। एक थिएटर मालिक ने मीडिया को बताया था कि वह अपने दोस्तों को टिकट देने के लिए असमर्थ हैं क्योंकि शो पहले ही सब बिक जाते हैं। यह एक हिट है जिसने हमारी उम्मीदों से परे राजस्व बढ़ाया है और मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से सिल्वर जुबली हिट बन जाएगी। महल फिल्म दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी और साथ ही बॉम्बे टॉकीज के इतिहास में सबसे बड़ी वित्तीय सफलता भी थी। इस फिल्म ने मधुबाला और गायिका लता मंगेशकर, जिन्होंने फिल्म के साउंड ट्रैक को अपनी आवाज़ दी थी, को सुपरस्टार बना दिया था। महल ने अपनी रिलीज़ के बाद कई हॉरर फिल्मों को प्रभावित किया, जिसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूशन की 10 बेहतरीन रोमांटिक हॉरर फिल्मों की सूची में और स्कूपव्यूप की 14 बॉलीवुड हॉरर फिल्में जिन्हें आप अकेले नहीं देख सकते में सूचीबद्ध किया। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि महल फिल्म आपने देखी है या नहीं देखी है, और देखी है तो आपको कैसी लगी, और इस फिल्म में मधुबाला और अशोक कुमार की केमिस्ट्री जोड़ी आपको कैसी लगी। कमेंट कर बताइएगा जरूर। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये भी कमेंट कर बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।